नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आज की क्लास में अपन बीएससी फर्स्ट ईयर का जो सेमेस्टर फर्स्ट है, उस फर्स्ट सेमेस्टर में जो यूनिट थर्ड दे रखी है अपनी ग्राफ थ्योरी, उस ग्राफ थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो ग्राफ थ्योरी अपने पास में जो पिछली क्लास में भी उसके बारे में कुछ बेसिक टर्म है, ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन कौन से एलिमेंट की आवश्यकता होती है, वो पिछली क्लास में देख चुके हैं। आज के सेशन में अपन यही करेंगे कि ग्राफ थ्योरी के अंदर जो ग्राफ बनता है उसमें जो एज होती है जिसको कोर बोलते हैं, एक वर्टेक्स होता है जिसको शीर्ष बोलते हैं, इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है वो देखते हैं। और साथ में इसके बाद देखेंगे डिस्ट ग्राफ जिसको डायरेक्टेड ग्राफ बोलते हैं यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले अपन जो ग्राफ थ्योरी है उस ग्राफ थ्योरी क्या करते हैं अपन, उस ग्राफ थ्योरी क्या करते हैं, जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको लिखेंगे क्या यहाँ पर, वी और ई लिखते हैं भाई। यहाँ पर ये लीजिए, वी और ए से डिनोट किया जाता है भाई इसको यहाँ पर। ठीक है। अब जो ये वी है ना, वी तो कहलाता है किसी ग्राफ का शीर्ष कहलाएगा भी। ऐसे यहाँ पर ये शीर्ष हो गया, ये शीर्ष हो गया, ये शीर्ष हो गया यहाँ पर। इस शीर्ष को बोल दिया मैंने V1, V2 इसको बोल दिया V3, इसको बोल दिया V3, V4 बोल दिया, इसको बोल दिया V5 यहाँ पर। ये V तो कहलाता है शीर्षों का समुच्चय कहलाता है, और ई कहलाता है इन शीर्षों को जो मिलाने वाली जो लाइन अपने पास में, ये लाइन हो गई, मैं इसको बोल दूंगा E1 जिसको कोर बोलते हैं। कोर या शाखा बोल सकते हैं या एज भी बोलेंगे भी आप इसको यहाँ पर। ठीक है, एज यहाँ पर। तो ये V1 हो गया, ये मेरा क्या हो गया, E2 हो गई, ये मेरी क्या बन गई, E3 बन गई, ये मेरा क्या बन गया, E4 बन गया, और ये बन गया मेरा E5 बन गया। जैसे मैं यहां से इसको यू मूव करवा दूं तो ये बन गया E6 बन गया मेरे पास ऐसे। जैसे मैं इसको यहां ऐसे मूव करवा दूं ये बन गया E7 बन गया भाई यहां पर। ठीक है। तो ये तो सारी अपने क्या कहलाएंगे, कोर कहलाती हैं, एज कहलाती हैं भी यहां पर। और ये सारे क्या कहलाएंगे, इसके वर्टेक्स कहलाएंगे, वर्टेक्स कहलाएंगे यहां पर। क्लियर हो गया। ठीक है भी। अभी यहां पर ये देखा है कि इसमें जो ग्राफ थ्योरी है इसमें ये ई और वी है ना, या ये एक तरह से यू बोल सकते हैं कि ये जो ई है ना, इन दोनों ये ई इन दोनों शीर्षों के ऊपर आपतित है भाई यहां पर। क्लियर हो गया। तो जैसे आपतित है, V1 है, इस V1 पे कौन कौन सी कोर आ रही है, E1 आ रही है, E5 आ रही है, E6 आ रही है। इस V2 पे कौन कौन आ रही है, E1 आ रही है और E2 आ रही है। इस V3 पे E2 और E3 हो गई। इस पे अपने पास E7, E4, E3 बन गया। ऐसे ये कोर थी यहाँ पर। इन कोरों के अपन ने कोटि भी देखी है, जो ग्राफ की कोटि या किसी वर्टेक्स की कोटि कैसे निकालते हैं, ये इतना पिछली क्लास में अपन देख चुके थे। आज के सेशन में देखें क्या, देखिए कि आज के सेशन पढ़ेंगे डिस्ट ग्राफ या डायरेक्टेड ग्राफ बोलते हैं भाई। क्या देखिए, डिस्ट ग्राफ, डिस्ट ग्राफ या डायरेक्टेड ग्राफ। यहां पर देखिए डिस्ट ग्राफ या डायरेक्टेड ग्राफ क्या होती है वो देखने, देखो सिंपल सी है कि जैसे मैंने एक कोर यहां पर, एक शीर्ष यहां ले लिया अभी, एक शीर्ष मैंने जैसे ले लिया V2 यहां ले लिया, एक शीर्ष मैंने V3 यहां ले लिया, एक शीर्ष मैंने ले लिया V4 ले लिया, एक शीर्ष जैसे मैंने ले लिया यहां पर V5 ले लिया भाई यहां पर। ये शीर्ष है, ये वर्टेक्स बोलते हैं आप इनको यहां पर। इस शीर्ष को जैसे मैं इस वाले पॉइंट से यहां मिला दूं भी, ये लीजिए, इस शीर्ष को मैं इससे मिला दिया मैंने, इस शीर्ष को इससे मिला दिया, इस शीर्ष को मैंने यहां से मिला दिया, मिला दिया। यहां से मैंने क्या बना दिया, इसका एक लूप बना दिया भी। तो ये तो हो गए मेरी E1 हो गई, ये हो गई मेरे पास E2 हो गई, ये मेरी E3 हो गई, ये मेरी E4 हो गई, ये मेरी E5 हो गई। और जैसे मैं एक यहां से इसको मैच कर दूं, यहां पर E6 हो गया, और इसको बोल दूं मैं E7 बोल दिया अभी। एक जैसे मैं यहां से इधर मूव करवा दूं, E8 आ गया भाई मेरे पास यहां पर। ये तो ग्राफ कहलाता है अभी यहां पर। अब यदि इस ग्राफ में, डिस्ट ग्राफ की बात बता रहा हूं मैं, यदि इस ग्राफ में ये जो मेरे पास दो शीर्ष है, इन दो शीर्षों के बीच में यदि मैं ऐसे तीर का चिन्ह लगा दूं, ये तीर का चिन्ह लगा दिया, जैसे मैंने यहां लगा दिया, इसमें यहां लगा दिया, यहां पर ये लगा दिया मैंने, इसमें ये तीर का चिन्ह लगा दिया, ये लगा दिया, इधर ये लगा दिया, ये लूप का लगा दिया भाई यहां पर। ऐसे ऐसे मैंने अलग अलग जगह ये तीर के चिन्ह लगा दिए। तो ये जो ग्राफ कहलाएगी उसे बोलेंगे क्या, डिस्ट ग्राफ कहा जाता है भाई। डिस्ट ग्राफ या डायरेक्टेड ग्राफ बोलेंगे भाई यहां पर।
सीधी सी सिंपल सी बात है, यदि दो शीर्षों के बीच में जो एज है, जो कोर है, उस कोर से कोर को यहां से तीर के चिन्ह से रिप्रेजेंट कर दोगे तो वो कहलाएगी आपकी दिस्ट ग्राफ कहलाएगी भाई यहां पर। अब यहां से सवाल उठता है कि ये जो V1 है ना, ये V1, इस V1 से ये कोर की दिशा दे दी यहां पर, ये इस V1 से ये कोर की दिशा आ गई, इस V1 से ये कोर की दिशा आ गई। जहां से यूं समझे, सिंपल सी बात है, ये जो पॉइंट है ना इस E1 के लिए, इस E1 के लिए क्या बोलेंगे इसे बोलेंगे आदि शीर्ष या इनिशियल, आदि शीर्ष या इनिशियल वर्टेक्स बोलते हैं, आदि शीर्ष या इनिशियल वर्टेक्स बोलते हैं यहां पर। ये कोर मेरे पास इधर जा रही है भाई यहां पर, ये कोर मेरे पास इधर जा रही है, तो ये इसके सामने आ रही है ना इसके ऊपर, तो ये क्या हो गया, इसका अंतःशीर्ष हो गया, ये इसका अंतःशीर्ष या टर्मिनल। एक तो देखिए आदि शीर्ष होता है, आदि शीर्ष होता है, एक होता है क्या अंतःशीर्ष होता है, अंतःशीर्ष होता है। इस अंतःशीर्ष को बोलते हैं टर्मिनल, टर्मिनल वर्टेक्स बोलते हैं भाई, वर्टेक्स यहां पर इसको बोलते हैं क्या, इनिशियल, इनिशियल वर्टेक्स बोलते हैं भाई, वर्टेक्स बोलते हैं इसको यहां पर, इनिशियल वर्टेक्स से बोलते हैं। तो मैं बोलूं कि इसमें जो ये V1 है ना, इस V1 में इस कोर के लिए मैं बोलूं कि इस कोर के लिए ये इधर जा रही है, तो इसका ये आदि शीर्ष हो गया अपने पास यहां पर। इस पे ये आ रही है तो इस E2 के लिए क्या हो गया, अंतस्थ हो गया। इसमें ये इधर जा रही है तो ये क्या हो गया, इसका आदि शीर्ष बन गया अपने पास यहां पर। क्लियर हो गया। तो यहां पर देखिए सुनिए समझिए, सिंपल सा मैं बोलूं E1 है और कौन सा है भी, एक तो E1 है, एक मेरे पास E2 है, E2 है भी, इन दोनों का ये जो V1 है ना, V1 इन दोनों के लिए क्या बन गया भाई, ये आदि शीर्ष हो गया, इसका आदि शीर्ष बोल सकते हो इन दोनों के लिए, या बोल सकते हो क्या इनिशियल, इनिशियल वर्टेक्स बोल सकते हैं इसको यहां पर, ये लीजिए सिंपल सा सीधी सी भाषा में बता रहा हूं कि जो मेरे जहां से तीर निकल रहा है ना, तीर का चिन्ह निकल रहा है, तो वो उसका आदि शीर्ष कहलाया है। तो इस E1 के लिए, इस E1 के लिए, इस E2 के लिए क्या बन गया, ये आदि शीर्ष हो गया, आदि शीर्ष हो गया। अब बात आती है सर अंतःशीर्ष क्या होता है, टर्मिनल। तो यहां से इसके ऊपर आकोंडा है ये वाला शीर्ष, तो इस V2 ये जो क्या आ गया V1 का अंतस्थ शीर्ष, अंतःशीर्ष क्या हो जाएगा अपने पास, ये जो E2 का अंतःशीर्ष क्या हो गया अपने पास, V1 हो गया। यानी सीधा सा सिंपल सा है, तीर का चिन्ह जहां से आ रहा है, जहां से आ रहा है जिसके ऊपर आ रहा है वो अंतःशीर्ष हो जाएगा उस कोर के लिए, और जहां से तीर का चिन्ह निकल रहा है अपने पास में यहां पर, वो उसका आदि शीर्ष कहलाएगा या इनिशियल शीर्ष कहलाएगा भी यहां पर। शायद क्लियर हो गया होगा। ठीक है भाई, अब बात करते हैं क्या, देखिए ये जो अपने पास है ये वाली कोर यहां पर, इस कोर की दिशा मेरे पास ये है, इस कोर की दिशा मेरे पास ये है, तो ये अपने पास ये जो E2 और E8 है ये समांतर कोर नहीं कहलाएंगे, ध्यान रखना, इनकी दिशा अलग अलग है भाई यहां पर। यदि किसी शीर्ष का, यदि किसी कोई शीर्ष है ना, जैसे यहां पर किसी कोर का, जैसे मैं बोलूं E5 की बात करूं भाई यहां पर, E5 का अंतःशीर्ष, अंतःशीर्ष और आदि शीर्ष दोनों का सेम है भी, यहां से यूं निकल के आ रही यहीं आ गई, यानी ऐसी कोर जिसका अंतःशीर्ष और आदि शीर्ष सेम होना तो वो लूप कहलाता है। तो ये मेरा क्या बन गया भाई, लूप आ गया, या इसको पास बोलते हैं भाई, पास यहां पर, ये ध्यान रखना। ठीक है, दो ऐसे शीर्ष, जैसे इसको देखिए यहां पर ये शीर्ष देखिए, इस कोर के लिए E6 के लिए, E6 के लिए, E7 के लिए इनका आदि शीर्ष और अंतःशीर्ष इनिशियल वर्टेक्स या क्या बोल सकते हो, कौन सा टर्मिनल शीर्ष, टर्मिनल वर्टेक्स दोनों का सेम है। तो ये वाली कोर क्या हो जाएंगी मेरी, समांतर कोर कहलाएंगी, पैरेलल एज कहलाएंगी भी यहां पर। शायद क्लियर हो गया होगा। देखिए दिस्ट ग्राफ में सिंपल सी एक ही बात आपको ध्यान रखनी है, ध्यान ये रखनी है कि जहां से एरो निकल रहा है, तीर का चिन्ह निकलता है, जैसे ये निकल रहा है इधर, तो ये E1 के लिए, इस E1 के लिए ये V1 क्या हो गया, आदि शीर्ष हो गया। जैसे ये E3 है भाई, E3 यहां से निकल रहा है इधर, यहां पर ये तीर का चिन्ह मेरे पास ये जा रहा है, यहां पर ये जा रहा है, तो इस E3 का आदि शीर्ष V4 हो गया, और V3 क्या हो गया, इसका अंतःशीर्ष हो गया, जहां एंड होगा अंतःशीर्ष, टर्मिनल वर्टेक्स बोलते हैं, और जहां से निकलती है, जहां से वो स्टार्ट होती है उसको आदि शीर्ष या इनिशियल वर्टेक्स बोलते हैं। ये ध्यान रखना, सिंपल सी बात है।
क्लियर हो गया। अब बात करता हूं मैं किसकी, लूप की। तो ऐसी शीर्ष, ऐसा वर्टेक्स है जिसका अंतस्थ और आदि शीर्ष, अंतस्थ और आदि शीर्ष दोनों का सेम हो, उसे मैं क्या बोलूंगा, लूप बोलूंगा उसको मैं यहां पर। क्लियर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, समांतर कोर की बात करें। तो जब दो शीर्ष अपने पास दे रखे हैं, ये दो शीर्ष यहां पर, इन दोनों शीर्षों का इन दोनों शीर्ष में कोर कौन कौन सी अपने पास में, E6 है भाई अपने पास, एक तो E6 आ रही है और एक कौन सी आ रही है, E7 आ रही है। तो इन दोनों कोरों के लिए इसका आदि शीर्ष और अंत शीर्ष दोनों का सेम है, कॉमन है। तो मैं इन दोनों कोरों क्या बोल सकता हूं, समांतर कोर कह सकता हूं भाई यहां पर। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है, ठीक है भाई, सब ठीक है। अब देखें नेक्स्ट, देखते हैं इसका क्या आगे वाला टॉपिक इसका। जैसे मैं यहां पर एक वर्टेक्स यहां ले लूं V1, एक वर्टेक्स यहां ले लिया V3, V2, चलो V2 यहां ले लीजिए भाई, V2 V3, और ये कर लिया मैंने, V3 कर लिया अभी। इसको मैंने इससे जोड़ दिया, इसको मैंने इससे जोड़ दिया, इसको मैंने इससे जोड़ दिया, और यहां पे जैसे मान लीजिए ये यहां कर लिया अभी, यहां पर ये आ गया कितना, V2 V3 V4 कर दो भाई इसको यहां पर, और ये मेरा बन गया V5 बन गया। ये मेरी पहली कोर हो गई E1, ये मेरी दूसरी कोर हो गई E2, ये मेरी तीसरी कोर होगी E3, ये E4 बन गई, E4 बन गई। यहां से मैं एक लूप बना दूं तो ये मेरी बन गई E5 बन गई। यहां से मैं एक लूप या एक ये बना दिया, E6 आ गया। इसको बना दिया, मेरा क्या बन गया, E7 आ गया भाई यहां पर, ये लीजिए। क्लियर हो गया। एक चाहो तो आप जैसे यहां से बना दीजिए, ये लीजिए बन गया 7, तो ये बन गया मेरा E8 बन गया अभी। अब आप इसमें क्या लगाओ, एरो लगाओ। जैसे ये इसका तीर का चिन्ह ये आ गया, इसका तीर का चिन्ह ये आ गया, इसका तीर का चिन्ह ये आ गया भी, इधर तीर का चिन्ह ये आ गया, इसका ये आ गया, इसका ये बन गया, इधर इसका ये बन गया, और इसका ये बन गया भी, ये आ गया। सिंपल सा है। तो मैं बात करूं V1 का, यहां लिखे यहां पर क्या, V1 का जो ये V1 शीर्ष है ना, ये V1 शीर्ष, यहां से कोर कौन कौन सी निकल रही है भाई यहां पर, एक तो ये निकल रही है और एक तो ये निकल रही है। तो जो कोर अपने पास बाहर निकलती है ना, यहां पर ये बाहर निकलती है, तो ये इसका आदि शीर्ष और ये इसका अंत शीर्ष कहलाएगा भाई यहां पर। शायद क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई डाउट नहीं है। ऐसे ये क्या आ गया, इस E1 का E2 का क्या हो गया, अंत शीर्ष हो गया, और आदि शीर्ष अपने पास है ये बन जाएंगे। और ये अपने पास क्या होंगे, इनका डायरेक्शन सेम है तो ये पैरेलल हो गई। इसमें ये जो अपने पास लूप बन रहा है, इस लूप में क्या होता है, यहां पर ये लूप बन रहा है, इस लूप में इसका प्रारंभिक या प्रारंभिक मतलब आदि और अंत शीर्ष दोनों सेम है यहां पर। ठीक है, ये तो अपन कर चुके हैं। अब बात करते हैं किसकी भाई, अपने यहां पर है कि जो अपने पास डिस्ट ग्राफ होती है, डिस्ट जो डिस्ट ग्राफ अपने पास है, डिस्ट ग्राफ में शीर्ष की कोटि याद करना, शीर्ष की कोटि ज्ञात करना, यानी क्या करना है आपको, डिग्री निकालनी है भी, डिग्री ऑफ वर्टेक्स, यहां पर डिग्री ऑफ वर्टेक्स निकालनी भी। समझिए सिंपल सा। इसमें जो डिग्री है ना, जो कोटि है ना, दो तरह की होती है भाई इसमें यहां पर। डिस्ट ग्राफ में डिग्री या डिग्री बोल दो या कोटि, दो टाइप होते हैं। एक तो होती है कौन सी भी, कोटि होगी ना, कोटि, जिसको आप डिग्री बोलते हो, डिग्री। ठीक है, एक तो होती है क्या, बाह्य कोटि, एक होती है बाह्य कोटि, एक होती है क्या, अंतः कोटि। यहां पर अंतः कोटि, इस बाह्य कोटि की क्या बोलते हैं, आउट डिग्री। आउट डिग्री इसको बोलते हैं इन डिग्री। ये लीजिए, ठीक है। अब इनकी पहचान करने के, सर इस ग्राफ में आउट डिग्री या बाह्य कोटि कौन सी है, अंतः कोटि कौन सी है। तो सिंपल सा है, जहां से तीर निकल रहा है, जहां से तीर निकल रहा है भाई, देखिए अपन बात करते हैं V1 की। तो इस V1 के लिए ये जो ना, यहां पर V1 के लिए ये अपने पास में क्या हो गया, ये इसकी बाह्य कोटि कहलाएगी। तो V1 की बाह्य कोटि कौन कौन सी है भाई, केवल बाह्य कोटि इस V1 से केवल एक ये बाहर आ रही है, यहां पर यूं बोल दो,
बाह्य कोटि। इस बाह्य कोटि क्या कर लिखते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डी ई जी प्लस और वी लगा देते हैं भाई यहां पर, डिग्री ऑफ, डिग्री प्लस में लिखेंगे, इसके लिखेंगे क्या लिखेंगे, डी ई जी माइनस और वी लिख देते हैं भाई यहां पर, ये लीजिए। क्लियर हो गया, दोबारा समझ लीजिए, जहां से तीर का चिन्ह बाहर निकल रहा है वो बाह्य कोटि, जहां से तीर का चिन्ह अंदर आ रहा है वो अंतः कोटि, इन कोटि या इनर कोटि बोल दो, बाहर निकल रहा है उसे मैं आउटर डिग्री बोल दूंगा यहां पर। अब मैं बात करूं कि इस V1 की है ना, इस V1 की बाह्य कोटि क्या होगी भाई यहां पर, ये बाह्य कोटि होगी इसकी यहां पर V1 की बाह्य कोटि यहां पर एक ही है भाई यहां पर, ये लीजिए। ठीक है, इन कोटि या अंतः कोटि कौन कौन सी यहां पर, एक तो ये आ गई, एक ये आ गई, अंतः कोटि क्या आ गई, दो आ गई इसकी यहां पर, ये लीजिए। अब बात करें कि इसकी V2 की, इस V2 के लिए क्या आ गया, ये यहां से बाहर निकल रही है तो बाह्य कोटि एक प्लस वाली, अंदर आ रही है तो माइनस वाली एक अंतः कोटि हो गई भाई यहां पर, ये लीजिए। अब आ जाओ V3 पर, V3 पर यहां से ये बाहर निकल रही है, यहां से ये बाहर निकल रही है, यहां से ये बाहर निकल रही है, तो तीन तो आ गई मेरी बाह्य कोटि प्लस वाली, और एक अंदर आ रही है तो एक आ रही मेरी कौन सी यहां पर, एक आ रही क्या, अंतः कोटि आ गई भी यहां पर। क्लियर हो गया, बाह्य कोटि बाहर जाने वाली, अंतः कोटि अंदर जाने वाली यहां पर, सिंपल सा। ठीक है, अब मैं बात करूं E4 की, E4 से एक तो बाहर जा रही है तो प्लस वाली तो मैं बोल दूं एक यहां पर, और माइनस वाली कितनी हो जाएगी मेरे पास यहां पर, दो बन जाएगी। अब मैं बात करूं E5 की, एक तो बाहर जा रही है यहां पर तो एक तो ये आ गई। और लूप में क्या ध्यान रखना, जो लूप होता है अपने पास, ये पास या लूप बोलते हैं भाई, पास या लूप बोलते हैं। तो इसकी बाह्य कोटि एक काउंट करते हैं, अंतः कोटि भी एक काउंट करते हैं, बाह्य कोटि एक, अंतः कोटि एक काउंट करते हैं लूप में। तो इस V5 के लिए बाह्य कोटि कितनी हो गई, एक तो ये गई भाई, और एक इसकी बाह्य कोटि मेरे पास कितनी आ गई, दो, अंतः कोटि कितनी आ गई मेरी, एक आ गई। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से टॉपिक को अपना क्लियर करते हैं भाई। यहां पर देखें, यहां पर मैं एक इसका एग्जाम्पल लेता हूं यहां पर सिंपल सा, जैसे एक ये बन गया, ये बन गया, ये आ गया भाई। इसको जैसे मैंने इसको यूं जोड़ दिया, इसका लूप बना दिया ऐसे यहां पर, इसका ये लूप बना दिया। ठीक है, इसको आप V1 बोल दो, इसको V2 बोल दो, इसको V3 बोल दो, इसको V4 बोल दो भी। ये मेरी पहली एज होगी, ये E2 हो गया, ये E3 बन गया, ये E5 बन गया, ये E6 बन गया, ये E7 बन गया भी, बन गया। ठीक है, अब आप इनके ऊपर तीर के चिन्ह लगा दो, इसका तीर इधर, इसका तीर मैंने क्या कर दिया इधर, इसका तीर इधर, इसका तीर इधर ले लिया। ठीक है, और यहां पर इसका तीर इधर, एक तीर मैंने यहां ले लिया भाई यहां पर, ये लीजिए। ठीक है, इसकी ये जो ग्राफ बना रहा हूं मैं, इस ग्राफ में, इस ग्राफ में देखे क्या करेंगे यहां पर, इस ग्राफ में क्या करेंगे, बाह्य कोटि और अंतः कोटि की पहचान करेंगे। तो लिखेंगे बाह्य कोटि, बाह्य कोटि यहां पर, बाह्य कोटि, जिसको आप क्या क्या बोलते हो भी, आउट डिग्री। ये लीजिए, आउट डिग्री को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डी ई जी प्लस लिख करके ऐसे V लिख देते हैं भाई यहां पर, ये लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस V1 की बात करता हूं, यहां पर तो मैं क्या लिखूंगा, डी ई जी प्लस, यहां लिख दूंगा V1। ठीक है, इस V1 पे बार कौन जा रहा है, तो बार तो एक ये जा रही है, एक ये जा रही है, दो ही जा रही है, तो बाह्य कोटि कितनी आ गई, V1 की दो आ गई भाई यहां पर। क्लियर हो गया। अब बात करें किसकी, V2 की, प्लस यह आ गया V2। इस V2 में बार कितनी जा रही है, केवल एक कोर जा रही है अपने पास, तो यहां कितना आ गया, बार तो एक आ गई भाई यहां पर, केवल मैं बाह्य कोटि की बात कर रहा हूं भाई यहां पर। ठीक है, अब आप करो किसकी, V3 की, तो V3 यहां लिख देता हूं भाई, ये मेरा V3 बन गया। इस V3 से बाहर मेरे पास एक ये जा रही है, ये वाली कोर जिसको एज बोलते हो, तो एक तो ये जा रही है, एक ये जा रही है, कितनी होगी इसकी बाह्य कोटि, दो हो गई भाई यहां पर किसकी, V3 की। अब बात करूं मैं V4 की, तो यहां लिख दिया प्लस यहां पर, और ये लिख दिया V4 लिख दिया अभी। इस V4 में ये जो लूप बन रहा है, ये जो लूप बन रहा है जिसको पास बोलते हो, इसमें क्या होता है, बाह्य कोटि एक काउंट करते हैं और अंतः कोटि भी, जिसको इन डिग्री या आउटर डिग्री बोलते हैं, वो एक एक काउंट करते हैं। तो यहां पर बाह्य कोटि की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई भाई यहां पर। क्लियर हो गया, इन सबका प्लस करें तो 2 और 2 4, 1 5, 1 6 बन रहा है भाई मेरे पास यहां पर प्लस इन सबका। ठीक है, अब मैं करूं क्या, आउट डिग्री की बात, तो मैं लिखूं क्या, डिग्री माइनस V1 यहां पर, ये V1।
V1, इस V1 के बाहर है ना, अंदर कौन सी आ रही है, आउट का मतलब बाहर जानी, अंदर कौन सी आ रही, केवल एक है भाई, ये वाली, ये एक है, तो यहां इसकी वैल्यू 1 आ गई। V2 की निकालिए आप ऐसे, DEG V2, यहां पर V2 में अंदर कौन सी आ रही है, अंदर एक आ रही है मेरे पास यहां पर, तो यहां बन गया इसकी वैल्यू 1 बन गई। अब V3 पे चलो, DEG V3 आने वाली कौन कौन सी है, एक तो ये आ गई, एक ये आ गई, दो बन गई मेरे पास है, तो मैं लिख दूंगा क्या यहां पर है, 2 लिख दूंगा भाई यहां पर। V3 हो गया, और DEG इसमें V4 की देख लीजिए, माइनस यहां पर, माइनस में एक तो ये आ गई, एक इसकी काउंट है, कितनी हो गई भाई यहां पर, 2 बन गई भाई यहां पर, ये लीजिए बन गई 2। तो यहां पर देखिए इनका प्लस करें तो 2 और 2 4, 1 5 और 1 6 बन रहा है यहां पर, ये लीजिए, ठीक है। तो